तो जय हिंद फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 उसके पढ़ने वाले हैं, भारत के इतिहास के पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि भारत में राष्ट्रवाद क्लास 10 से रिलेटेड भी चैप्टर है। और हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि मतलब महात्मा गांधी जी जो थे और साउथ अफ्रीका से, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से, वही साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यह हिस्ट्री का क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। उस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि गांधी जी मतलब आ गए थे भारत 1915 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर मैं उससे थोड़ा कुछ वर्ष पहले की बात करना हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले क्या दिया है, टॉपिक है जो की पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी। जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 ईस्वी में लागू हो गया था, मतलब चालू हो गया था, और 1918 तक चला था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ उसमें कई सारे देश भाग लिए, और उसमें जो ब्रिटेन भी था वह भी भाग लिया था। तो सबसे मैं बता दूं कि जब यह ब्रिटेन भाग लिया विश्व युद्ध में, तो वहाँ यहाँ पर भी राज कर रहा था, वह गुलाम बनाया था भारत को ब्रिटेन, और उसके ही देश में मतलब युद्ध लागू हो गया था, चालू हो गया। तो आप बताइए, अगर किसी भी मतलब किसी के घर में, अगर किसी का कोई घर में किसी से झगड़ा हो रहा है और वह बाहर किसी और से जाकर किसी घर पे कब्जा किया है, तो क्या वह अपने घर आएगा कि नहीं? तो वही हाल हो गया था ब्रिटेन का वो हाल हो गया था कि इस यहाँ पर पैसे की कमी होने लगी। क्यों? विश्व युद्ध चालू हो गया था, वहाँ पर पैसे की कमी होने लगी, और इसीलिए उन्होंने इसका सही जगह चुना भारत को। यहाँ पर सीमा शुल्क जो थे वह बढ़ा दिए गए, भारत में सीमा शुल्क, आयकर शुल्क बढ़ा दिए गए। और उसके बाद जब ये सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए तो भारत के जो लोग थे वह गुस्सा होने लगे कि भाई कैसे ये सीमा शुल्क बढ़ा दिए, एक तो राज कर रहे हैं, ऊपर से सीमा शुल्क बढ़ा दे रहे हैं। तो उसके बाद इसमें व्यापक लोगों में भी गुस्सा था। उसके बाद 1913 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच में कीमत दूनी हुई, मतलब 1913 ईस्वी का वो सन था, और 1918 में तो कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अगर किसी मान लीजिए किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपये है तो वो 150-200 तक कीमतें जाने लगी। और उसके बाद जब यह कीमत मान लीजिए अगर किसी भी महंगाई बढ़ेगा तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो महंगाई के कारण वहाँ पर लोगों में व्यापक गुस्सा भी था। और 1918 से 1919 तक और 1920 से 1921 तक देश में उस समय फसल सारे खराब हो चुके थे। मतलब देश में एक बारिश जो होता है H2SO4 के उसी के कारण फसल खराब होता है। ये अलग की बात है, इसमें साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो होता है। तो यह सारी फसल खराब हो चुकी थी, खाद्य पदार्थ में कमी आ चुकी थी, जो होता है केंद्र का खाद्य पदार्थ में कमी आ चुकी थी। और इसी समय एक बीमारी भी आ गया था। उस समय एक बीमारी आया था फ्लू नाम का। फ्लू नाम का यहाँ पर लिखा होगा, फ्लू एक बीमारी आ गया था, महामारी आ गया था। इस समय अगर जिस प्रकार कोरोना आया था उसी प्रकार से उसमें फ्लू एक महामारी आ गया था। और 1921 में जब जनगणना हुआ तो उस समय 1.2 से 1.3 करोड़ लोग मतलब मरे थे इस बीमारी से। तो ये भी बहुत दिक्कत हुई कि भाई साहब अब बहुत दिक्कत है। और उसके बाद देखिए उसके बाद महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने एक सत्याग्रह का विचार किया। अब कैसे विचार किया, अब देखिए इसके आगे देखिए। सत्याग्रह का मतलब देखिए सबसे पहले क्या होता है, महात्मा गांधी जी सोचे कि हम इसके खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन चलाए कि ये सब हो रहा है भाई, कैसे सीमा शुल्क आप बढ़ा दिए हैं, हमारे देश में राज कर रहे हैं, आप सीमा शुल्क बढ़ा रहे हैं, और भी अन्य चीज़ें बढ़ चुकी थी। तो इन्होंने सोचा कि इसका एक आंदोलन हम लोग किया जाए। और सबसे पहले महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में गांधी जी 1915 ईस्वी में वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। अब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे, लेकिन आंदोलन उन्होंने 1916 ईस्वी में भारत में स्टार्ट किया पहला है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक आंदोलन चालू किया था दक्षिण अफ्रीका में, जो कि अश्वेतों के खिलाफ था। अब देखिए अश्वेत मतलब यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ। अश्वेत मतलब वो अश्वेत थे, मतलब रंग भेद के खिलाफ चालू किया था। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया। मतलब वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में होता था
कि वहाँ पर गोरे लोगों का अलग समाज था और काले लोगों का अलग समाज था। मतलब गोरे लोगों को वहाँ पर अधिक प्रथा देती, मतलब वहाँ पर अधिक लोगों का मान होता था और काले लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता था वहाँ पर, यही होता था। उन्होंने यहाँ इसके कारण, इसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह वहाँ पर भी चालू करके आए थे, मतलब चला कर आए थे। उसके बाद सन 1915 में भारत आए थे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अब यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने सोचा क्या कि एक सत्याग्रह आंदोलन हम लोग चालू करते हैं। तो सत्याग्रह आंदोलन चालू किया किस लिए? क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थी वह प्रथम विश्व युद्ध वहाँ पर लगा था, और विश्व युद्ध जब लगा तो उन कर बढ़ाने लगे, मतलब बहुत चीज़ों पे कर बढ़ाने लगे, इसलिए सीमा शुल्क जैसे बढ़ाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि एक सत्याग्रह आंदोलन किया जाए। सत्याग्रह का मतलब देखिए क्या था। सत्याग्रह का मतलब यह था कि सत्याग्रह का मतलब यह था कि निष्क्रियता प्रतिरोध। मतलब देखिए निष्क्रियता मतलब किसी, मतलब कोई भी काम हो, मतलब कोई भी काम हो उसे बिना कोई हिंसा के, मतलब मार झगड़ा के बिना किए उस काम को हम लोग अब सही करें। तो यही अहिंसा का उन्होंने रास्ता अपनाया, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए हम अपनी बात को अच्छे तरीके से अंग्रेजों से मनवाएंगे, यही इनका उद्देश्य है, सत्याग्रह का उद्देश्य। इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन किए, जैसे कि एक आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, बिहार में इन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले आंदोलन यही शुरू किया था बिहार से। बिहार चंपारण, बिहार का एक चंपारण जिला है, वहीं से शुरू किया था। यह किसके लिए शुरू किए थे? दमनकारी किसानों के लिए। मतलब यह देखिए किसके लिए शुरू किए थे। ये जो अंग्रेज थे वहाँ पर किसान थे जो, उनको बहुत, मतलब उनके जो दमनकारी किसान थे, मतलब वहाँ पर अंग्रेज अधिक कर लगाते थे, तो इसीलिए किसानों के संघर्ष के लिए उन्होंने बिहार में सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। और उसके बाद एक का सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से चालू किया था सन 1917 में। ये चंपारण सत्याग्रह 1916 में, इनके गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन यही था 1916 वाला चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद गुजरात में इन्होंने 1917 ईस्वी में चालू किया खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। और यह किसके लिए था? यह लगान को लेकर, मतलब जो किसान थे, मतलब वहाँ के जो किसान थे वो, मतलब वहाँ लगान चुकाने में सक्षम नहीं थे, मतलब वह लगान में थोड़ा ढील चाहते थे, इसलिए वह यह किए। मतलब जो यह बेसिकली ये बात हुआ है कि अंग्रेज लगान लेते थे, मतलब सीमा शुल्क और भी कर लेते थे, तो वही लगान को चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह को आंदोलन को स्टार्ट किया। और उसके बाद गांधी जी ने सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में एक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। और सूती कपड़े मिल में, मतलब सूती मिल में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनका वेतन बहुत ही कम था, इसीलिए उन्होंने चालू किया कि उनके वेतन को बढ़ाने के लिए। तो यही था। और उसके बाद यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं बताया था कि दमनकारी किसान मतलब वो होते थे कि जो, मतलब अपने बातों को नहीं रख पाते थे अंग्रेजों के सामने, उन्हें डरा धमका कर रखा जाता था और उनसे कर लिए जाते थे। उनके सही भी मेहनत जो करते थे उनका वह फल ना देते थे। उसके बाद यही तो हम लोग पढ़ेंगे। और रंगभेद में बताया था। रंगभेद देखिए, ये भारत, जैसे कि बेसिकली ये भारत में नहीं रंगभेद था, भारत में उस समय जातिवाद था और संप्रदायवाद था, बहुत भी थे उस समय। लेकिन इस रंगभेद अफ्रीका में था, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर गांधी जी ने भी एक सत्याग्रह आंदोलन पहला वहीं से स्टार्ट किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के इस वीडियो में पार्ट 3 जो है, ये हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगी पार्ट 4 और पार्ट 5, 6, तो उसमें हम लोग गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, नमक आंदोलन है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैं कवर करने वाला हूँ, और ये क्लास 10th के ही बुक से मतलब रिलेटेड सारे हैं यह जो टॉपिक्स हैं, तो वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और चलिए तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।